आरक्षण के बाद अब हम अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण देखने के बाद आप भी ये शुक्र मनाएंगे कि आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में नहीं रहते हैं। ये अव्यवस्था के कारण यहाँ पर ये दोनों शहर ऐसे हो गए हैं कि आप में से बहुत सारे लोग एक ज़माने में ये सोचते होंगे कि आप दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहते क्यों नहीं हैं। लेकिन आज अगर आप नहीं रहते हैं यहाँ पर तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज आप पछता रहे होते। क्या 21वीं सदी में रहते हुए आप एक ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां मरीजों के इलाज के लिए 80,000 के मुकाबले सिर्फ 9,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हों और कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के लिए शमशान घाटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी जाए? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की आज की हकीकत यही है। दिल्ली सरकार का खुद का ये आकलन है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 80,000 हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी, जबकि फिलहाल सिर्फ 9,000 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 32,000, और मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 65 मरीजों की मौत हुई है, जो दिल्ली में एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। यानी दिल्ली में हर 25 मिनट में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत हो रही है। और यही वजह है कि जिस तरह लोग दिल्ली में अस्पतालों के बाहर लाइनों में खड़े हैं, उसी तरह अब शमशान घाटों के बाहर भी लाइनें लगी हैं। दिल्ली सरकार का आकलन है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले होंगे। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के मरीजों की मृत्यु दर 3% है। इस हिसाब से 31 जुलाई या उसके बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या 15 से 20,000 के बीच हो सकती है अकेले दिल्ली शहर में। और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली की हालत न्यूयॉर्क, स्पेन और इटली जैसी हो सकती है, जहां अस्पतालों में शवों को रखने के लिए भी जगह नहीं बची थी। लोगों को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, इन देशों के डॉक्टरों को यह फैसला लेना पड़ा था कि किसकी जान बचानी है और अब किसकी जान नहीं बचेगी। और जिनके बारे में उन्होंने फैसला ले लिया कि इनकी जान नहीं बचेगी, उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में इस वायरस के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मरीजों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं, जबकि दिल्ली और केंद्र सरकार के तहत आने वाले सरकारी अस्पताल संसाधनों की कमी से संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि 20 जून तक हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी, लेकिन यह भी काफी नहीं है। फिलहाल दिल्ली में करीब 5,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और करीब 4,000 हॉस्पिटल बेड्स खाली हैं। लेकिन वेंटिलेटर्स के मामले में स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में इस समय कुल 584 वेंटिलेटर्स ही उपलब्ध हैं और इनमें से सिर्फ 250 वेंटिलेटर्स इस समय खाली रह गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में करीब 6% मरीजों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है और 31 जुलाई तक करीब 4800 वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी दिल्ली के सामने एक बहुत गंभीर संकट है और इस संकट से निपटने की तैयारियां उतनी मजबूत लग नहीं रही जितनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार करने के लिए निर्धारित शमशान और कब्रिस्तानों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करनी पड़ी है। सोचिए, शमशानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, कब्रिस्तानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हम दिल्ली की स्थिति आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये विश्लेषण देखकर एक सकारात्मक तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर हैं, लेकिन जब किसी शहर के सिस्टम को मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े और जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तब स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। दिल्ली वालों की शिकायत है कि उन्हें अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, तो अब दिल्ली के शमशानों पर भी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सोचिए, शमशानों पर अब वेटिंग लिस्ट चल रही है। कुछ शमशानों पर तो वर्किंग आवर्स को 8 घंटे तक बढ़ा दिया गया है और दाह संस्कार के लिए अब सीएनजी के साथ ही लकड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी गई है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। आज हमने दिल्ली के अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। हम जानते हैं कि डीएनए के दौरान ऐसी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको अभी से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित जरूर करेंगी, क्योंकि डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम इसे जितना हो सके उतना सकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी
कड़वी सच्चाई दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन में रियायतें मिलने के बाद स्थितियां संभलने की बजाय बिगड़ क्यों रही हैं और क्या हमें अगले लॉकडाउन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और बड़ी बात यह है कि जब हमने स्कूलों को बंद करके रखा है, कॉलेजों को बंद करके रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमने खोल दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूल बंद हैं तो फिर मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को खोलने की क्या ज़रूरत थी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। आपने देखा न्यूयॉर्क में कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए। आपने देखा ब्राजील में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लाशों को एक के ऊपर एक दफनाया जा रहा है। क्या अगला नंबर दिल्ली का है? अगर आपका जवाब ना है तो एक बार दोबारा सोच लीजिए और इन इशारों को समझिए। सबसे ज्यादा दबाव जो पड़ रहा है वो इन जगहों पर, शमशान घाट और कब्रिस्तान पे पड़ रहा है। जिसकी कहानी सुन लीजिए उसमें ये समझ में आ रहा है कि अव्यवस्था नहीं है, अब मामला हाथ से बाहर जा चुका है। कोई यहाँ पे ना जाए तो अच्छा है, घर पे क्वारंटाइन होना ज्यादा सही है। इतना बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पे बॉडी नहीं दे रहे हैं। मरीज कम से कम हालत तो बताओ हमें, हमारा मरीज क्या है? एक बेड में जो कोरोना का बीमार मरा हुआ है उसको बीच में लिटा रखा है मरीज को। अगर पेशेंट ज्यादा शोर मचाता है तो उसको रात को नींद की टैबलेट देके सुला देते हैं। ये मेरे बेटे के साथ हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। दिल्ली में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1000 भी नहीं पहुंचा है और दिल्ली के जिन 6 शमशान घाटों और कब्रिस्तान पर कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, वहां शवों की संख्या, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार का वक्त और स्टाफ की ड्यूटी का वक्त तीनों ही बढ़ चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से शुरुआत में ये गाइडलाइंस थी कि पहले जब जब आंकड़े आ रहे थे मौत के, तब ये गाइडलाइंस थी दिल्ली सरकार की तरफ से कि सिर्फ सीएनजी से ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब ये आंकड़े बढ़े, जब दबाव बढ़ा, उसके बाद पारंपरिक तरह से जो लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाता है जला करके, उसकी भी इजाज़त दे दी गई। अब इसमें व्यक्ति डबल परेशानी से जूझ रहा है। पहले तो उसको अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल रहा, दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर रही। दूसरा, जब मौत हो जाती है तो उसके परिजनों का संस्कार भी ठीक प्रकार से हो जाए। अस्पतालों के जो मॉर्चरी है वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के शमशान घाटों पर अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अस्पताल में अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाती है तो शव परिवार को नहीं सौंपा जाता, बल्कि एम्बुलेंस से सीधे शमशान घाट ले जाया जाता है और शव तब तक मॉर्चरी में रहता है जब तक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो जाती। इसलिए अस्पतालों की मॉर्चरीज में शवों की संख्या भी बढ़ रही है। 4-4 दिन के इंतजार के बाद यहाँ से शवों को भेजा जाता है, उनके पार्थिव शरीर को सौंपा जाता है परिवार वालों को। अगर ये पता चल जाए कि शमशान घाट में जगह बन गई है तो यहाँ से ज़रूर बॉडी दे दी जाती है, लेकिन अगर वो ना हो पाए या फिर किसी का कोरोना का टेस्ट पेंडिंग हो तो इन सब वजहों से यहाँ पर कतार बढ़ती जा रही है। ये जो मॉर्चरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी भी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ जितने शव रखे जा सकते थे उससे ज़्यादा तादाद में इस वक्त शव रखे हुए हैं। अब अगर हमारी रिपोर्ट पेंडिंग में है तो ये पॉजिटिव मान रहे हैं, चलो वो एक ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो पता चल जाए तो हम अपनी बॉडी अपने घर से ले जा सकते हैं। अब उसकी वजह से हमें क्वारंटाइन करने के लिए थाने से भी फ़ोन आया है। अब वहाँ निगमबोध घाट पे ऐसे कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि बॉडी लेके आओ तो पर्ची कटेगी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ जाके पर्ची कटा लो। बॉडीज़ को अंदर रखना, निकालना, उसमें क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक ए फ्रिज, कि अगर आप बार बार खोलेंगे तो उसकी कूलिंग कम हो जाती है और उसका कंप्रेसर पे लोड पड़ता है और कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। नाउ माई वन यूनिट इज आल्सो शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड द नंबर ऑफ बॉडीज इंक्रीज्ड। सो 45 में फिर कैसे काम चला पा रहे हैं? क्या कोई वे आउट निकाला है? डबलिंग कर रहे हैं उनकी, क्या करें, एक ट्रॉली के ऊपर 2 बॉडी रखी जा रही है क्योंकि बॉडी को बाहर तो रख नहीं सकते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो पूछिए ही मत। एक तरफ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां इलाज करवाने का खर्च ही इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जान ही निकल जाए, और सरकारी अस्पतालों का आलम तो ये है कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों को खाली दिखाती है, लेकिन जब कोई मरीज भर्ती होने पहुंचता है तो उसे अस्पताल के अंदर तक घुसने नहीं दिया जाता।
और किस्मत से मरीज भर्ती हो भी जाए तो लाशों के बीच ही रहना पड़ जाए। यकीन नहीं आता तो इन लोगों की व्यथा सुन लीजिए, इनकी तरह आपकी आंखें भी भर आएंगी। अब बॉडी खत्म हो रही है, 2-2 घंटे के लिए बॉडी वही छोड़ी जा रही है, वो इनके पास पड़ी है, हस्बैंड के पास बॉडी। सुबह भी बॉडी खत्म हुई है, 2 घंटे के लिए बॉडी वहीं पड़ी है। मेरे हस्बैंड रो रहा है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। साथ में बॉडी पड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं है उन्हें सर। 8 बजे भी मम्मी ने यही बोला, ऑक्सीजन लगाने के बाद कोई दवाई नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। 10 बजे लास्ट जो बात हुई है उस पर भी मम्मी ने मेरे को यही बोला है कि सूरज अब मैं नहीं बचूंगी, ये लोग कुछ नहीं देख रहे, ना दवाई दे रहे, कुछ बेटा अपना ख्याल रखो, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ना दवाई दे रहे। मैंने बोला मम्मी उसको बात कराओ मेरी, मैं उसको बोलूँगा कि आप उनको कम से कम ऑक्सीजन अगर आपकी डायरेक्ट नहीं जा रही, आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि आप पाइप वाला लगा दें। आपको पता होगा नोजल वाला आता है, जो नोजल यहाँ पे लगती है वो ज़्यादा असर करती है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप वो लगाओ, वो नहीं लगा रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहा है कोई, उसकी चक्कर में उनको ऑक्सीजन नहीं गई। वहाँ पे ना कोई डेड बॉडी, वो मर गया था इंसान, बहुत तड़प रहा था, पता नहीं सामने ही था पापा के, और फिर वो मर गया। एंड दे केम आफ्टर लाइक more than half an hour after, and फिर वो उसको लेके गए वहाँ से। कुछ नहीं कर पा रहे अपने पापा के लिए। मेरे को ऐसा फील हो रहा है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम यहाँ इस हॉस्पिटल में पापा को लेके आना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का हाल है, जहां अंदर मरीजों का हाल बेहाल है और बाहर उनके परिवारों का रो कर बुरा हाल है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सिर्फ 30,000 केसेस आए हैं, मगर बाकी ये केस बढ़कर 5.5 लाख अगर हो गए तो सोचिए दिल्ली का क्या होगा। अब इसकी कल्पना करने के लिए भी ज्यादा दिन नहीं बचे। ये लोकनायक अस्पताल की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में बना हुआ शवदाह गृह है। इसमें जितनी भी बॉडीज़ हैं वो कोरोना संक्रमित होने की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज़ हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जो लोग हैं उनके लिए चुनौती ये है कि अपनों के शव कैसे पहचानें, कैसे शिनाख्त करें। हालांकि यहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाता है, लेकिन एक आम आदमी की व्यथा समझिए, जिसको अपने का आखिरी बार चेहरा देखना होता है और उसके बाद ही वो ये सुनिश्चित कर पाता है कि वो अपने ही परिवार के व्यक्ति की पार्थिव शरीर को ले जा रहा है, जिसको वो लेने के लिए आया है। ये परिवार की इमोशनल चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार एक बार फिर से कुछ सख्त फैसले ले सकती है और इसकी शुरुआत 2 फैसलों से हुई है। पहला फैसला यह है कि कल से दिल्ली की जामा मस्जिद को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा और दूसरा बड़ा फैसला यह है कि 15 जून से दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट को भी बंद कर दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो सरोजनी नगर मार्केट के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत मशहूर सरोजनी नगर मार्केट उसे कहते हैं। उस बाजार को अब बंद किया जाएगा। यानी अगर स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को हो सकता है कि एक और सख्त लॉकडाउन के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लॉकडाउन को खोला गया है, जिस तरह से दिल्ली में लोग अचानक से सड़कों पर उतर आए हैं, बाजारों में उतर आए हैं, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिल्ली में कम से कम नहीं हो रहा है, वो बहुत ख़तरनाक बात है। और हम आप सबसे आज ये अपील करना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हों, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन कीजिए और अपने चेहरे पर मास्क हमेशा लगा कर रखिए, हाथों को साफ करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। चाहे आपको देर हो जाए, आप दफ्तर देर से पहुँचें, घर देर से पहुँचें या कोई और किसी तरीके की देरी हो जाए, लेकिन वो देरी आपकी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि देश भर से हमें लगातार ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, चाहे बसों में जाने वाले लोग हों, चाहे सड़कों पर चलने वाले लोग हों, चाहे बाज़ार में जाने वाले लोग हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हो सकता है कि और लॉकडाउन या दूसरे सख्त फैसले हमारे देश को लेने पड़े। दिल्ली के बारे में तो हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो फिर पूजा स्थलों को भी फिलहाल कुछ दिन के लिए बंद रखना चाहिए था। हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमारे पास मंदिरों से आ रही हैं, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से आ रही है, वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि बहुत भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यानी देश भर में
राज्य कोई भी हो, लेकिन अनुशासन की कमी अब साफ दिखाई दे रही है। बहुत जगह तो अब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे देश में कोई कोरोना वायरस जैसा संकट है ही नहीं। लोग इतने ज्यादा अपने नॉर्मल जीवन में आ चुके हैं। हमें जिस बात का डर है, देश उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत स्पेन और ब्रिटेन से भी अब आगे निकल गया है। अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद भारत अब दुनिया में चौथे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। ये ऐसी रेस है जिसमें भारत को हर कीमत पर हार जाना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया होगा, हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। लॉकडाउन जरूर खुल गया है, लेकिन आपकी सावधानी अभी भी वैसी ही रहनी चाहिए जैसी लॉकडाउन के दौरान थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब सामान्य जीवन लौट आया, लेकिन ये नहीं है। लॉकडाउन खुला है, आपका सामान्य जीवन पहले जैसा नहीं हो सकता, और जब तक इस कोरोना वायरस का इलाज नहीं आ जाता तब तक आप सबका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपका जीवन अब सामान्य नहीं रहेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो। इसलिए राजनीति को छोड़िए, कौन सी पार्टी क्या कह रही है इसे भी छोड़िए, कौन सी राज्य सरकार क्या कह रही है, कौन सा मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, ये सब छोड़िए। ये राजनीति का समय नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रति सजग हैं और अगर आप अपने परिवार की हिफाजत करना चाहते हैं तो फिर इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हर नियम का पालन करना चाहिए जिससे आप बचे रहें, आपका परिवार बचा रहे, फिर आपके पड़ोसी बचे रहें, जहां आप काम करने जाते हैं वो लोग बचे रहें। ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो एक ही है, मास्क कभी भी अपने चेहरे से उतरने मत दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनाकर रखिए, और तीसरी बात यह है, अपने हाथ बार बार धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। सिर्फ ये 3 इलाज हैं। अगर आप ये करते रहे तो आप और काफ़ी समय तक ठीक रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और अपने परिवार की भी देखभाल कर पाएंगे। वरना जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन ये तस्वीरें जो यहाँ आपने होते हुए देखा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,